बदलाव करने की बात करके बिहार के लोगों के बीच अपनी पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर का भंडाफोड़ हो गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी बनाई तो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति के ऊपर पार्टी की अहम जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन जब पोस्टर लगाने की बारी आती है, तस्वीर छपवाने की बारी आती है, तो पीके उस शख्स से दूरी बना लेते हैं। प्रशांत किशोर के पोस्टर में दलित समाज से आने वाले नेताओं का अपमान होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं, उनकी तस्वीर तक नहीं लगती है प्रशांत किशोर के आगे। और प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के बीच घूम घूम कर जात पात मिटाने की बात करते हैं, भेदभाव दूर करने का दावा करते हैं, महिलाओं से बेटे के कसम यानी कि क्रिया खिलवाकर हाथ खड़ा करवाते हैं। वही प्रशांत किशोर अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनसुराज के बैनर तले कई कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के इस कार्यक्रम वाले पोस्टर में जो मुख्य पोस्टर है, उससे उनके ही नेता गायब है। प्रशांत किशोर का फूट गया भंडा, दलितों को दिया धोखा, सिर्फ अपनी तस्वीर दलित अध्यक्ष को पोस्टर पर लगाने लायक भी नहीं समझते हैं पीके। ये खबर है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में दलित अध्यक्ष मनोज भारती को हाशिए पर डाला जा रहा है। गांधी मैदान के रैली में पोस्टर में सिर्फ प्रशांत किशोर की ही तस्वीर लगी हुई है। क्या दलित को सिर्फ चेहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है प्रशांत किशोर? अब यह सवाल उठने लगा है। दरअसल ये पोस्टर देखिए, यह जनसुराज का आधिकारिक पोस्टर है, जिसमें बिहार बदलाव रैली की चर्चा तो की गई है, लेकिन तस्वीर केवल प्रशांत किशोर की लगाई गई है। हर पोस्टर में केवल और केवल प्रशांत किशोर। अब बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उसी मनोज भारती से इतनी दूरी क्यों? क्या बिहार के लोगों को केवल गुमराह करना है, दलितों को धोखा देना है कि हम आपके लिए काम करने वाले हैं? प्रशांत किशोर जिस मानसिकता से बिहार में घूम रहे हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। प्रशांत किशोर गजब की राजनीति कर रहे हैं। पहले जनसुराज अभियान चलाया, इसके बाद पार्टी बनाई, नाम रखा जनसुराज पार्टी। इस दल का पहला प्रदेश अध्यक्ष एक दलित को बनाया, जो बड़े नौकरशाह थे। अध्यक्ष की घोषणा के समय प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। वैसे नई पार्टी बनाने से पहले ही प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष दलित होगा। 2 अक्टूबर 2024 को जब इन्होंने नई पार्टी की घोषणा की, तो पहले अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती को चुना। ये दलित समाज से आते हैं। मनोज भारती कई वर्षों तक फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं। आज स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर अपने अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, पोस्टर में भी उनको जगह देने लायक नहीं समझते हैं। सिर्फ अपनी तस्वीर दिखनी चाहिए, बाकी किसी नेता का पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर पीके की तरफ से तैयारी शुरू है। राजधानी पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में सिर्फ पीके ही दिखाई पड़ रहे हैं। बैनर से पीके की मानसिकता की पोल खुलते हुए दिख रही है। न तो अध्यक्ष की तस्वीर और ना ही दल के दूसरे नेता की तस्वीर है, तो सिर्फ प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को चुना था। बैनर पोस्टर में मनोज भारती कहीं नहीं दिख रहे हैं। दलित अध्यक्ष को दरकिनार करने के बाद सत्ता पक्ष ने पीके पर जबरदस्त प्रहार किया है। दलित गरीबों की राजनीति करने वाले पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने प्रशांत किशोर पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की मानसिकता दलित विरोधी है। पार्टी के अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। इनके अंदर किसी तरह से दलितों के प्रति नफरत की भावना वो परिलक्षित हो रही है। दरअसल प्रशांत किशोर कांग्रेस से ज्यादा नजदीक रहे हैं। ऐसे में इनकी मानसिकता कांग्रेस से अलग कैसे हो सकती है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें भी
अपमानित किया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दलित समाज के हैं उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। पीके गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं, इसके लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें अपने अध्यक्ष को भी गायब कर दिया गया है। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। ये तंज जो है सीधे तौर पर बिहार के गरीबों के जो नेता है, जो पार्टियां हैं, उनके नेता ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इन्हीं गरीब दलित पिछड़े वर्गों के हिमायती बनने का ढोंग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पूरा खेल एक एक कर निकल कर सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर की तरफ से जिस तरीके से लोक लुभावन जो है वादे किए जा रहे हैं, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 250-300 रुपया में प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उनके लोग जो डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर साथी हैं वो उनके पक्ष में खबर चलाएं। इससे प्रशांत किशोर की ब्रांडिंग होगी और उसके एवज में वो 250 रुपए किसी यूट्यूबर को देंगे। अब सोचिए कि प्रशांत किशोर की मानसिकता क्या है, किस तरीके की सोच रखते हैं। पार्टी के दलित नेता से दूरी, जो पत्रकार साथी दिन रात एक करके कई किलोमीटर की सफर करके प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में जाते हैं, उन्हें 250 रुपया का जो है सीधे तौर पर प्रलोभन दिया जाता है। यह प्रशांत किशोर की जो बिजनेस वाली पार्टी का यह पूरा प्रोपेगेंडा है। खैर, पूरी खबर पे आपको बताते हैं फिर से। अब इधर जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ा है। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को लगे हाथ रगड़ दिया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीके ने दलित समाज से आने वाले मनोज भारती का इस्तेमाल करने के लिए अध्यक्ष बनाया था, अब उन्हें अपमानित कर रहे हैं। पीके अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दलित है उन्हें पोस्टर में भी जगह नहीं दे रहे हैं। यह तो सीधे तौर पर दलितों को अपमानित करने के समान है। प्रशांत किशोर दलितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती ने भारत के राजदूत के रूप में विदेश में रहकर देश की सेवा की है। मनोज भारती 1988 में विदेश सेवा अधिकारी हुए थे। इसके बाद वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे। मनोज भारती ने इंडोनेशिया, यूक्रेन और बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दी है। इससे पहले उन्होंने म्यांमार, टर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह दलित समाज से आते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को इस दलित नेता के नाम की जो जरूरत है, लेकिन इनकी पहचान से प्रशांत किशोर को काफी एतराज है। तभी तो बिहार के दलित समाज से आने वाले मनोज भारती की तस्वीर प्रशांत किशोर अपने पोस्टरों पर नहीं लगाते हैं। वो पोस्टर जिससे बिहार के अंदर बदलाव की बात कहते हैं, भेदभाव मिटाने का भरोसा देते हैं, झूठा सपना दिखाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद प्रशांत किशोर अपने मैनेजमेंट के खेल में इस कदर माहिर हैं कि लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आते हैं। भीड़ कम आती है तो प्रशांत किशोर कस्में खिलाते हैं। लोगों से अपने पक्ष में वोट दिलवाने के लिए क्रिया खिलाते हैं। प्रशांत किशोर का खेल देखिए, दलितों के हिमायती बनते हैं, बिहार के नौजवानों का भविष्य संवारने का ठेका ले रखा है, लेकिन उन्हीं लोगों के परिवार के लोगों के साथ देखिए किस तरीके से पीके भेदभाव कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।